किसी की 7 दिन पहले शादी हुई थी और किसी की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। जाने ऐसे कितने दुख भरे, दर्द भरे किस्से और कहानियां अब निकलकर सामने आ रहे हैं जो आतंकी हमलों का शिकार हो गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आगे भी ऐसे किस्से कहानियां आपको बताएंगे। दर्द भरी कहानियां हैं ये, जो आपके कलेजे को चीर कर रख देंगी। इसके अलावा अपडेट क्या है पहले वो जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ उसमें अब तक 26 लोगों की जान चली गई है। बैसारन घाटी है, बड़ी हैपनिंग घाटी है ये, और ज़्यादातर जो पर्यटक सैलानी पहुंचते हैं वो यहाँ ज़रूर जाते हैं। अब अपडेट क्या है वो जान लीजिए। 26 लोगों की जान चली गई है। इसमें रायपुर के कारोबारी हैं, कानपुर के रहने वाले शुभम इसमें हैं। ऐसे 26 लोगों की जान चली गई है। कई लोगों की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे इस घटना की जानकारी उन्हें लगी, तत्काल उन्होंने रिएक्ट किया और उसके बाद से ही वो एक्शन मोड में हैं। अपना दौरा, जो सऊदी अरब के दौरे पर वो थे, 2 दिन का ये दौरा था, वो दौरा उन्होंने बीच में ही रद्द किया है। वो वापस दिल्ली लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बैठक ली। एयरपोर्ट पर हुई इस बैठक में उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद थे, और इसके बाद अब वो सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। इसके बाद देखा जाएगा क्या कुछ एक्शन होगा। इसका सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों को इंतजार नहीं है, इसका इंतजार दरअसल पूरी दुनिया को है। भारत अब एक ऐसा मुल्क है जिस पर इस तरह का हमला होना, आपने रिएक्शन सुने होंगे, जो अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, बाकी देशों के रिएक्शन आए हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं इस बात को लेकर कि भारत का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं। इधर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो कल ही पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंच गए थे। उन्होंने भी एक हाई लेवल मीटिंग ली। उसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे, उपराज्यपाल मौजूद रहे, सेना के अफसर मौजूद रहे, प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। खबर ये भी मिल रही है कि हो सकता है जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा सकते हैं। ये तो हो गई अपडेट की बात। 26 लोगों की जान चली गई है। इसमें रायपुर के कारोबारी हैं, वो अपने सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। उनको जो कारोबारी हैं, बेटा बेटी और पत्नी के सामने उन्हें गोली मार दी गई। गोली मारने के दौरान जो छर्रे होते हैं, बारूद, जो बुलेट छर्रे निकलते हैं शूट के दौरान, वो उनकी पत्नी के चेहरे पर लगे हैं। इधर जो लखनऊ कानपुर के जो शुभम है, यूपी के रहने वाले जो शुभम है, उनकी कहानी आपका कलेजा चीर कर रख देगी। ऐसे किस्से कहानियों को लेकर आगे हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त क्या जानकारी है, इस वक्त जो जानकारी है, ये जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, सीसीएस की बैठक होने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास ये आतंकी हमला हुआ था, और इस आतंकी हमले के बाद फिर धीरे धीरे जो जानकारियाँ वो निकल के आने लगीं। अपडेट ये भी मिल रहा है कि 4 से 6 आतंकी यहाँ पर हो सकते हैं। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है सैफुल्लाह को। आईएसआई से इसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और टीआरएफ ने इसकी जानकारी ली है। ये एक तरह से माना जाता है कि लश्कर तैयबा का ही एक ग्रुप है, छद्म ग्रुप आप इसे समझ लीजिए, क्योंकि लश्कर तैयबा तो लगभग खात्मे की बात उसकी निकल कर आई थी, तो उसका छद्म रूप इसे आप मान लीजिए। उसी ने इस हमले की जानकारी ली है। ऐशान्या, मैं बार बार शुभम का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि उस कहानी ने अंदर तक हिलाकर रख दिया है, उस दर्द ने अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ऐशान्या ने यह भी कहा, चीख चीख कर कहा उसके पति को गोली मारने के बाद, कि आप हमें भी गोली मार दो। तब आतंकियों ने कहा कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप जाकर अपनी सरकार को बताओ। ऐसे दर्द भरे जो अलग अलग पहलू हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अपडेट, जैसा कि हमने आपको बताया, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। प्रधानमंत्री मोदी अपना 2 दिन का दौरा छोड़कर वापस आ चुके हैं। एक बैठक उन्होंने एयरपोर्ट पर ली है, और इसके अलावा वो जो अगली बैठक है वो लेने वाले हैं। सीसीएस की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो तो ग्राउंड जीरो पर ही है, यानी जम्मू कश्मीर में ही है, और वो वहाँ से पूरे हालात पर नज़र रखे हुए हैं। इधर सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है। ज़मीन पर इंच इंच ज़मीन को खोजा जा रहा है कि कहाँ ये आतंकी छिपे हुए हैं, जो 4 से 6 की संख्या में बताए जा रहे हैं। इनके पास आधुनिक हथियार थे, सेना की ड्रेस में ये थे। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इनकी तलाशी की जा रही है। हवाई सर्विलांस भी लगातार किया जा रहा है। सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो हवाई सर्विलांस में लगे हुए हैं। आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों की तलाश के साथ साथ, ज़मीन पर आतंकियों की तलाश के साथ साथ बैठकों का दौर भी पैरेलल चल रहा है, और इन बैठकों के बाद क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। पूरे देश में अंदर ही अंदर एक आक्रोश है, गुस्सा है, नाराज़गी है, और अब सभी को इंतज़ार है क्या एक्शन लिया जाएगा।
आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।